हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। इससे पहली वीडियो में हमने बात की थी जो हिंदी के सेंटेंस होते हैं फ्यूचर सिंपल के, उन्हें इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे जो फ्यूचर सिंपल के इंग्लिश के सेंटेंसेस है उनका नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव कैसे बनाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार आपको रिमाइंड कर दूं, फ्यूचर सिंपल में दो हेल्पिंग वर्ब होती है, विल एंड शेल। सब्जेक्ट आई एंड वी के साथ क्या आती है? शेल। बाकी सभी के साथ विल। सेंटेंस है आई शेल स्पीक इंग्लिश एंड, मतलब इसे नेगेटिव में चेंज करना है। अब मैंने पूछा बेटा ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस का है? आपने कहा फ्यूचर सिंपल का है। फिर क्वेश्चन कैसे पहचाना बेटा? सर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब शेल, ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शेल आ जाए तो समझ लेना वह फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस होगा। इसका मतलब ये कौन सा सेंटेंस है? फ्यूचर सिंपल का। और बीच में नॉट लिखा है क्या? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है क्या? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है क्या? इसका मतलब सेंटेंस अफर्मेटिव है। हमें बनाना है नेगेटिव, और नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी बेटा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब शेल लिखी है, हमने शेल लिख दी। उसके बाद क्या आता है? नॉट। फिर क्या आएगी बेटा? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? स्पीक। और लास्ट में क्या बचा है? ऑब्जेक्ट। और लास्ट में फुल स्टॉप। आई शेल नॉट स्पीक इंग्लिश। वी विल गो। वी विल गो करेक्ट करना है। विल आया फ्यूचर सिंपल का तो है लेकिन करेक्ट करना है, इसमें कुछ मिस्टेक है, गलती है। पता है किसी को? क्या बेटा? सर वी के साथ शेल आता है। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है मैंने? विल। आई एंड वी के साथ क्या आता है? शेल। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या है बेटा? शेल। गलती क्या थी? मैंने हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल लिख दिया था, जबकि आई एंड वी के साथ क्या आती है? शेल। तो वी शेल गो। वेरी गुड बेटा। शी विल प्ले हॉकी। शी विल प्ले हॉकी। इंट्रोगेटिव बनाना है ना? तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर सबको पता है। सबसे पहले क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। कौन से टेंस की? फ्यूचर सिंपल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? शी। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। क्या है? प्ले। उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। हॉकी। और लास्ट में विल शी प्ले हॉकी। यू विल कुक फूड। इसका इंट्रोगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। उसके बाद क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यू। उसके बाद क्या आएगा? नॉट। ये मन से नहीं कर रहे, स्ट्रक्चर के माध्यम से कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। क्या है? कुक। उसके बाद ऑब्जेक्ट। और लास्ट में ठीक। विल यू नॉट कुक फूड? विल दे नॉट लर्न? अफर्मेटिव बनाना है, और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। तो विल तो हेल्पिंग वर्ब है, दे हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। सबसे पहले क्या लिखा? सब्जेक्ट दे। बेटा सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। उसके बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? लर्न। और ऑब्जेक्ट है ही नहीं, फुल स्टॉप। दे विल लर्न। ही विल डू होमवर्क। ही क्या है? सब्जेक्ट है। विल हेल्पिंग वर्ब है। डू मतलब करना, मेन वर्ब है। और होमवर्क ऑब्जेक्ट है। इसका नेगेटिव बनाना है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर बार बार रिपीट किया हमने। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आती है, बाकी सब सेम होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, फिर क्या आएगा? नॉट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ही विल नॉट डू होमवर्क। रानी विल कट नेल्स। वाट लगाना है, मतलब वाट से आपको क्वेश्चन बनाना है। जब भी वाट आएगा तो क्या हटेगा बेटा? ऑब्जेक्ट। रानी सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, कट मतलब काटना मेन वर्ब है, और नेल्स क्या काटना? नेल्स क्या करता? नेल्स मिला तो नेल्स हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो बेटा नेल्स हट जाएगा। और ये डब्लिश वर्ड वाला है, तो डब्लिश का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा? सबसे पहले डब्लिश वर्ड आता है। क्या है हमारा? वाट।
डब्ल्यू वर्ड के बाद क्या आती है बेटा? हेल्पिंग वर्ड। क्या है? विल। वांट, विल। अच्छा, हेल्पिंग वर्ड के बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? रानी। फिर आती है मेन वर्ड। क्या है? कट। और मेन से हट जाएगा क्योंकि वाट आया तो ऑब्जेक्ट हट जाता है। वाट विल रानी कट। चिल्ड्रन विल ईट आइसक्रीम। इसका किससे बनाना? हु से। हु का मतलब क्या होता है? कौन। जब भी बेटा हु से बनाना हो ना तो हटेगा सब्जेक्ट। किसको हटाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन की जगह आपको सिर्फ हु लिखना है, बाकी सेम। हु विल ईट आइसक्रीम और लास्ट में क्वेश्चन हु विल ईट आइसक्रीम। ठीक है।